हे गाइस, तो आज जैसा कि आप थंबनेल देख के आए होंगे, तो मैं आपको बताने वाला हूँ रजिस्ट्रेशन मतलब पूरा प्रोसीजर, काउंसलिंग तक का पूरा मतलब शुरू से नीट के पेपर के बाद से आपको कॉलेज में इंटर करने तक का प्रोसीजर मैं पूरा आपको आज एक्सप्लेन करूँगा। मतलब पूरा प्रोसीजर मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगा। तो उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये चैनल मेरा एमबीबीएस से, व्लॉगिंग से, नीट एस्पिरेंट, मतलब ये सब से रिलेटेड ये चैनल है मेरा। अगर आप ये सब से रिलेटेड अगर आप हैं, तो व्लॉगिंग में आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं और ये सब में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल आप सही जगह पे आए हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मतलब पूरा प्रोसीजर कैसे मतलब पूरा सेटल होता है, मतलब शुरुआत कैसे होता है। तो शुरुआत होता है नीट देने से। तो आपको कोई भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले या काउंसलिंग प्रोसेस को जानने से पहले आपको नीट देना पड़ेगा। नीट में आपको एडमिशन करने के लिए आपको पहले नीट देना पड़ेगा। तो नीट देने के बाद नीट का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद आपको काउंसलिंग स्टार्ट करनी होगी। काउंसलिंग का डेट आता है। तो मैं आपको यूपी का काउंसलिंग के बारे में बता दे रहा हूँ, यूपी में कैसे होता है। यूपी में काउंसलिंग कुछ ऐसे होता है कि पहले आपको UPNEET.gov.in पे आपको रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे जाके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपसे वो नोडल सेंटर मांगता है। तो नोडल सेंटर, वहाँ से हम नोडल सेंटर सेलेक्ट करते हैं अपने नियरेस्ट जगह पे, मतलब आप जहाँ रहते हैं वहाँ से नियरेस्ट आपको जो नोडल सेंटर है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तो वो सेलेक्ट करने के बाद, वो रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद जो आपको नोडल सेंटर अलॉट होगा रजिस्ट्रेशन के दौरान, आपको उस नोडल सेंटर में उस रजिस्ट्रेशन स्लिप को, जो आप रजिस्ट्रेशन किए हैं, पहला प्रोसीजर स्टेप 1 बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन स्लिप को आप लेके जाएंगे नोडल सेंटर पे। फिर वो नोडल सेंटर आपको हो गया वो नोडल सेंटर पे आप रजिस्ट्रेशन स्लिप लेके जाएंगे 2 लाख के डीडी के साथ अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं, और 30,000 के डीडी के साथ अगर आप गवर्नमेंट करना चाहते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा स्ट्रीम ले रहे हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट। अगर आप गवर्नमेंट लेते हैं तो 30K का डीडी, 30K का डिमांड ड्राफ्ट, और अगर आप प्राइवेट करते हैं तो 2 लाख का डिमांड ड्राफ्ट। तो आप पहले नोडल सेंटर पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप नोडल सेंटर पे जब डीडी सबमिट करेंगे और सारा अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे, तो वहाँ पे आपका डीडी सबमिट होता है। रजिस्ट्रेशन स्लिप को आपका देख के फिर आपको एक नंबर अलॉट करेंगे, उस नंबर के वाइज आपका नंबर आएगा, फिर आपका डीडी वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। फिर वो डीडी सबमिट करने के बाद वहाँ पे एक प्रोसीजर होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको उस डीडी के सबमिट करने का आपको रसीद मिलता है, वो रसीद लेना बहुत ज़रूरी होता है, वो आगे काम आता है। तो स्टेप 1 होता है रजिस्ट्रेशन। अब दूसरा स्टेप मैं बताता हूँ क्या होता है। दूसरा स्टेप हमारा होता है कि मतलब जब रजिस्ट्रेशन हो गया, अब हमारा आता है चॉइस फिलिंग। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग में हमें कॉलेजेस के चॉइस डालने होते हैं, मतलब कौन कौन से कॉलेज से, प्राइवेट अगर आप कर रहे हैं तो आपको कौन से कॉलेज चॉइस करना है, गवर्नमेंट कर रहे हैं तो आपको कौन से कॉलेज को चॉइस करना है, वो आप चॉइस करते हैं अपने हिसाब से। सीक्वेंस वाइज डालना बहुत ज़रूरी है। आपको जो पहले नंबर पे चाहिए वो पहले पे डालिए, जो दूसरे पे चाहिए वो दूसरे पे डालिए, जो तीसरे पे चाहिए वो तीसरे पे डालिए। ये करना आपको बहुत ज़रूरी है गाइस। तो दूसरा हो गया। तो चॉइस फिलिंग के बाद आता है कॉलेज लॉकिंग। फिर आपको उस चॉइस फिल करने के बाद आपको उस चॉइसेस को लॉक करना होता है, और चॉइस फिलिंग तक आप अल्टर कर सकते हैं कुछ भी चीज़, कोई भी कॉलेज आप वहाँ से एडिट करके दोबारा डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बार चॉइस लॉकिंग कर दिए, तो चॉइस लॉकिंग के बाद आपका कोई ऑप्शन नहीं बनता। आप जो कॉलेज डालें आपको उसी में से सीक्वेंस वाइज मिलेगा। पहला अगर आपका कट ऑफ इतना है तो पहले वाला ही मिलेगा, अगर उससे मतलब मैचिंग के हिसाब से मिलेगा। जैसा पहला वाला है तो पहला वाला मिलेगा, फिर दूसरा वाला मिलेगा, फिर तीसरा वाला मिलेगा, फिर चौथा वाला मिलेगा। तो ये होता है हमारा चॉइस लॉक करने का। अब हम देखते हैं तीसरा क्या होता है। 3 प्रोसीजर हो गया। पहला क्या है, रजिस्ट्रेशन करके नोडल सेंटर पे जाना, फिर वहाँ पे सब डॉक्यूमेंट लेके आना है। जो रसीद देगा आपको 2 लाख के डीडी का या 30,000 के डीडी का, वो रसीद लेके आना। फिर दूसरा चॉइस फिलिंग, तीसरा चॉइस लॉकिंग। अब चॉइस लॉकिंग के बाद आपको अलॉट होगा कॉलेज। अगर आप जिस कॉलेज के जैसे कॉलेज आप जैसे डाले हैं उसी कॉलेज के हिसाब से आपको चॉइसेस लॉक होंगी। तो चॉइस लॉक होने के बाद अब क्या होता है, अब हमें फिर से एक नोडल सेंटर अलॉट होता है। हमारा अलॉटमेंट लेटर आता है, जिस कॉलेज को हमारा मतलब जो कॉलेज मतलब हमारे कट ऑफ के हिसाब से जो कॉलेज हमें मिलता है, कैपेबल होते हैं हम जिस कॉलेज के लिए,
उस कॉलेज से हमें अलॉटमेंट लेटर आता है, फिर वो अलॉटमेंट लेटर पे हमारा नोडल सेंटर लिखा रहता है। तो हमें उस अलॉटमेंट लेटर को लेके और जितना डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, डॉक्यूमेंट का पूरा सेट मिलता है, मतलब बहुत सारा डॉक्यूमेंट, बहुत कठिन होता है ये इसके बाद का प्रोसीजर। फिर आपको जाना पड़ता है उस अलॉटमेंट को लेकर, अलॉटमेंट लेटर को लेकर फिर से एक नोडल सेंटर पर। उस नोडल सेंटर का जगह हमारा नोडल सेंटर बेसिकली कोई MBBS कॉलेज ही होता है, जो उस नोडल सेंटर का जगह बेसिकली हमें अलॉटमेंट लेटर में ही दिया रहता है। ठीक है, तो अलॉटमेंट लेटर को आप ध्यान से देखिएगा, उस नोडल सेंटर का जगह हमें अलॉटमेंट लेटर में ही दिया रहता है। तो अलॉटमेंट लेटर में नोडल सेंटर का जगह पढ़ के हम नोडल सेंटर पे जाते हैं, सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हैं, फिर हमारा कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है। तो ये होता है हमारे नीट के बाद से कॉलेज तक का सिलेक्शन का काउंसलिंग का प्रोसीजर। ये मैं बेसिकली आपको पूरा काउंसलिंग का प्रोसीजर बता दिया। तो अभी मैं आपको ऐसे ही ऊपर बता दिया, जब थोड़ा करीब आएगा काउंसलिंग, जैसे नीट हो जाएगा फिर काउंसलिंग होगा, तो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको चैनल पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।